करप्शन पाकिस्तान की मौशी और समाजी तरक्की में बड़ी रुकावट। हुकूमत का एतराफ सरकारी इदारों में जवाबदेही का मौसर निज़ाम मौजूद नहीं। वजारत खजाना ने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट तकनीकी रिपोर्ट जारी कर दी। टैक्स निज़ाम, सरकारी अखराजात, एहतसाब, अदालती निज़ाम में संगीन मसाइल की निशानदही। हुकूमती फैसला साजी में शफाफियत की कमी संगीन मसला बन चुकी है। ताकतवर या सरकारी इदारों से जुड़े गिरोह करप्शन की सबसे खतरनाक शक्ल है। IMF से बार बार कर्ज लेने के बावजूद बुनियादी मसाइल बरकरार हैं। पाकिस्तानी अवाम मयार जिंदगी में हमसाया मुल्कों से पीछे रह गए। पेचीदा कारोबारी कवानीन सरमायाकारी को रोके हुए हैं। अवाम और कारोबार के लिए मालूमात तक रसाई मुश्किल बनी हुई है। गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए शफाफ और वाज़ेह कवानीन लाने की सिफारिश। पब्लिक सेक्टर की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए जामे इस्लाहात तजवीज़। कारोबारी रेगुलेशन को आसान और मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाने की ज़रूरत पर जोर। गैर मुल्की तिजारत के ज़ाब्तों में बुनियादी इस्लाहात, निजी शोबे को ज़्यादा इख्तियारात देने और हुकूमती मुदाखलत कम करने की सिफारिश। पख्तूनख्वा के जिला कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में भारतीय स्पॉन्सर फिटनल खवारिज के 23 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 19 नवंबर को खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर टारगेटेड ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 12 खवारिज मारे गए। इसी इलाके में एक और कार्रवाई में मजीद 11 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। India, Pakistan, they were going to go at it, nuclear weapons. I said, that's okay, you can go at it, but I'm putting a 350% tariff on each country. No more trade with the United States. No, you can't do that. I said, I'm going to do it. I'm not going to have you guys shooting nuclear weapons at each other, killing millions of people. They said, we don't like that. I said, I don't care if you like it or not. So I was all set. I told Scott. पाकिस्तान और भारत की जंग 350% टैरिफ की धमकी से रोकी। पाकिस्तान और भारत अपने एटमी हथियार निकालने लगे थे। मैंने कहा आप जंग करेंगे तो तिजारत नहीं होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी सऊदी बिजनेस फोरम में खिताब। कहा, मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, एक दूसरे पर एटमी हमले करें। नहीं चाहता कि एटमी धमाकों के बाद लॉस एंजल्स तक पहुंचे। मैंने टैरिफ लगाने का कहा तो पाकिस्तान और भारत रुक गए। शहबाज शरीफ ने फोन करके मेरा शुक्रिया अदा किया। मोदी ने भी फोन किया और कहा हम जंग नहीं जा रहे। ट्रंप ने सऊदी अरब एक बार फिर अपना नॉन नेटो इत्तेहादी करार दिया। कहा अमेरिका और सऊदी अरब ने $270 अरब के मुआहदों पर दस्तखत किए। सऊदी वली अहद की दरख्वास्त पर सूडान तनाज़े पर जल्द काम शुरू करेंगे। अमेरिकी सदर का ईरान के साथ जल्द जौहरी मुआहदे का इंदिया। सुपर पावर पाकिस्तान की अस्करी ताकत का मोतरफ। अमरीकी कांग्रेस का मार्का हक में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह का एतराफ़। अमरीकी कांग्रेस में पेश की जाने वाली रिपोर्ट में कहा गया पाकिस्तानी फौज ने मई में भारतीय जारहियत के जवाब में फौजी बरतरी हासिल की। 4 रोज़ा झड़प के दौरान पाकिस्तान की चीनी हथियारों के साथ कारकर्दगी नुमाया रही। पाकिस्तान का चीनी हथियारों की मदद से भारत के फ्रांसीसी राफेल तैयारों को निशाना बनाया। चीनी असलहे की फरोख्त के लिए मौसर दलील बन गया। पहली बार चीन के जदीद हथियार HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, PL-15 और J-10 लड़ाका तैयारे बराह रास्त जंग में इस्तेमाल हुए। ये चीन के लिए अमली मैदान में बड़ा तजुर्बा साबित हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 2 जून 2025 में पाकिस्तान को जदीद J-35 लड़ाका तैयारे, KJ-500 एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स फरोख्त करने की मंजूरी दी। जंगबंदी के बावजूद गाजा पर इस्राएली हमले जारी। मजीद 8 फलस्तीनी शहीद हो गए। सहूनी फौज के अलमवासी कैंप और खान यूनिस के करीब 3 मकामात पर फजाई हमले। जैतून मोहल्ले में पनाह गजीनों की एक इमारत को निशाना बनाया। हमास का कहना है कि गाजा पर इस्राएली हमले जंगबंदी को खतरे में डाल रहे हैं। UN सेक्रेटरी जनरल का इस्राएली कब्जे के फौरी खात्मे पर जोर।
अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। रियाद में इस्लामी यकजहती गेम्स में पाकिस्तान के लिए 2 मेडल्स। जेवलिन थ्रो मुकाबलों में अरशद नदीम ने गोल्ड, यासिर सुल्तान ने सिल्वर मेडल जीत लिया। अरशद नदीम ने 83.05 की सबसे लंबी थ्रो की। यासिर सुल्तान ने 74.04 मीटर की थ्रो फेंकी। अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीतने पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की अरशद नदीम को मुबारकबाद। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को 50 लाख, यासिर सुल्तान को 30 लाख रुपए मिलेंगे। दोनों हीरो उम्रा की अदायगी के बाद वतन वापस आएंगे। हवेलिया जलसे में सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ धमकियां में इस अल्फाज का इस्तेमाल। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला KP के बयान पर नोटिस ले लिया। इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास कुछ देर में होगा। मुनासिब कानूनी कार्रवाई पर गौर किया जाएगा। दूसरी जानिब तर्जुमान वज़ीर आला ने कहा है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के बयान को सियाक़ुत सबाक़ से हटकर पेश किया जा रहा है। वज़ीर आला का पैगाम वाज़ेह था, इलेक्शन में मुदाखलत पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इंतखाबात में मुदाखलत जुर्म है। वज़ीर आला ने इसी कानूनी हैसियत की निशानदही की। वज़ीर आला ने किसी को धमकी नहीं दी, महज कानून के नफाज की बात की। वज़ीर आला के बयान को गलत रंग देना सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। अलीमा खान को ATC से बड़ा रिलीफ मिल गया। तमाम वारंट गिरफ्तारी खत्म, बैंक अकाउंट्स बहाली की दरखास्त भी मंजूर। अलीमा खान आखिर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी पेश हो गई। मुकदमे में शामिल दहशतगर्दी की दिफात चैलेंज कर दी। अदालत ने दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। आइंदा समाअत पर 5 गवाहान तलब, सरकारी वकील को नोटिस जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज आज़ाद कश्मीर जाएंगे। वज़ीर आज़म बाग मैदान स्कूल का इफ्तिताह करेंगे। शहबाज शरीफ की अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों का भी इम्कान। नए वज़ीर आज़म इसाक़ की ब्रसेल्स में यूरोपियन पार्लियामेंट के अहम अरकान से मुलाकातें। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बाहमी ताउन बढ़ाने, इलाक़ाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसाक़ की मुलाकातें पाकिस्तान हाउस में इशाइये के दौरान हुई। जुडिशल कमीशन का इजलास 2 दिसंबर को तलब। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जज की तैनाती पर गौर होगा। चीफ जस्टिस सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के लिए नामों की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर सिंध से शहीद तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। BRT रेड लाइन, शहरी ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ के मनसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की रेड लाइन मनसूबे के मसाइल हल होने पर ब्रीफिंग। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने कहा, ट्रांसपोर्ट, पानी, मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर में पायदार इक़दाम जारी रखेंगे। AGP कंट्री डायरेक्टर MFN ने सिंध हुकूमत के अज़्म और कारकर्दगी को सराहा। PTI रहनुमा शानदाना गुलजार के खिलाफ वज़ीर आज़म की फेक तस्वीर लगाने पर पेका के मुकदमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने पहले से ज़ेर समाअत केस के साथ यकजा करने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। विफाकी महसूलात की तकसीम में सूबा पंजाब लाडला है। पिछले साल की निस्बत पंजाब को महसूलात 16% इजाफी दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना का रद्द-ए-अमल, कहा पंजाब के बाद ज्यादा सिंध, फिर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को जारी किए गए। पंजाब को जितने फंड्स दिए जा रहे हैं इस हिसाब से तरक्की नहीं हो रही। दहशतगर्दी और पसमानदगी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के फंड में इजाफा होना चाहिए। जमात इस्लामी का मीनार पाकिस्तान पर इज्तिमा। कराची से स्पेशल ट्रेन लाहौर के लिए रवाना। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं, मीनार पाकिस्तान पर इज्तिमा बदल दो निज़ाम की टैगलाइन के नाम से होगा। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का इस तरमीम से कोई फायदा नहीं हो रहा।
भारत से आलूदा हवाएं पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दाखिल। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 3रे नंबर पर। AQI 205 रिकॉर्ड। लोधरा 760 AQI के साथ पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर। गुजरांवाला में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 497 रिकॉर्ड। वज़ीर आला की हिदायत पर इंसदाद स्मॉग फील्ड ऑपरेशन मज़ीद तेज। भट्टों, फैक्ट्रियों और वर्कशॉप्स में चेकिंग सख्त। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं स्मॉग पर काबू पाने के लिए अवामी ताउन नागुज़ीर है। FC हेडक्वार्टर लौरालाई में ग्रैंड चरका गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर मंदोखिल का कहना है कि अमन के तसलसल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली जरूरी है। कबाइल हमेशा रियासत के मजबूत शराकतदार रहे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि कबायली अमायदीन का अमन कायम रखने में अहम किरदार है। पाक फौज और FC अमन और तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं।